नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं दोस्तों? एक बार सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी लोगों को गुड इवनिंग। बहुत अच्छे। आज की क्लास आप लोगों की बहुत शानदार होने वाली है। एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। और अभी तक आप लोग दोस्तों जुड़े नहीं है, जितने लोग, उनको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग जुड़ जाएं। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोगों के पास वॉइस जा रहा है कि नहीं, साउंड क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए, बहुत अच्छे। तो आज की आप लोगों की दोस्तों रीजनिंग की क्लास होने वाली है और इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेके आए हैं, जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए सभी लोग कॉपी पेन लेके दोस्तों डेली टाइम पे दोस्तों 8 PM पे आप लोग बैठ जाया करिए। ठीक है, टाइमिंग आप लोगों की 8 PM रहेगी। अभी 2-3 मिनट लेट हो रहा है, आप लोगों की टाइमिंग एकदम सही हो जाएगी। सभी लोग कॉपी पेन ले लिए हैं कि नहीं, एक बार कमेंट करिए, क्योंकि नोट करना बहुत जरूरी है प्रश्नों को। चलिए देखिए, ये जो रीजनिंग की आपकी क्लास होगी दोस्तों, आपके आगामी परीक्षा एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम, यूपीएसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे। इसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं, जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किए हैं। और हम आपको बता दें दोस्तों, ये रीजनिंग का 6वां वीडियो है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहाँ पे देखिएगा पार्ट वाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो यानी 6वां पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, 6वां। अभी तक आप लोग पिछला नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम देखिए, देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जितने लोग जुड़ गए हैं बहुत अच्छी बात है। डेली आप लोग 8 बजे जरूर जुड़िए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। देखिएगा, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न को क्या करना है, पहले आपको अच्छे से देखना है। प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िएगा, फिर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है दोस्तों, यदि संडे SUNDAY बराबर 18, मानसून MONSOON बराबर 21 यानी 21 है, और ईयर YEAR बराबर 12, तो पूछ रहा है दोस्तों थर्सडे का THURSDAY थर्सडे बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ ले और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद आंसर देने का प्रयास करिएगा। कुछ लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं और सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग प्रश्न को समझ रहे होंगे। देखिए प्रश्न कैसे सॉल्व करना है हम बता रहे हैं, जो लोग नहीं समझ रहे हैं ध्यान देंगे और नोट जरूर करेंगे प्रश्न को। देखिए ये संडे है, संडे बराबर क्या लिखा है दोस्तों, 18 लिखा है। तो आप ऐसे नहीं करेंगे, बहुत से स्टूडेंट क्या करने लगते हैं, ये सोचते हैं, नंबरिंग करने लगते हैं कि S 19 पे आता है, आपका U 21 पे आता है। ऐसे आपको यहाँ पे दोस्तों ये जो नंबरिंग है, ये चीज आपको पहले नहीं करना है। प्रश्न को पहले सिंपल भाषा में आपको सोचना है कि कैसे सॉल्व होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए नंबरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ये देखेंगे कि संडे में टोटल कितने अक्षर हैं, तो काउंट करेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6। कितने हैं दोस्तों, यहां पे 6 है और यहां पे लिखा क्या है दोस्तों, 18 लिखा है। यानी क्या किया है, इसका 3 गुना कर दिया है, यानी अक्षर को काउंट किया और 3 गुना कर दिया। समझ रहे हैं? इसी प्रकार मानसून में काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। कितना है दोस्तों, 7। तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 होगा। देखिए 21 लिखा हुआ है, अब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ईयर है 1 2 3 4, कितना है 4, तो 4 इंटू 3 करेंगे तो 4 क्या होगा 12।
12 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। अब बताइए थर्सडे का क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है 8, इसका भी क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, तो 8 तरीके दोस्तों क्या होगा 24 होगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 24 होगा। 24 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न को समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, समझ में आया तो यस सर कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। बहुत अच्छे, सभी लोगों को समझ में आ गया है। चलिए सभी लोगों का आंसर 24 आया है, बहुत अच्छे। चलिए हम उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको आप बहुत ही लॉन्ग मेथड से पहले नहीं सोचेंगे, ठीक है। पहले आप उसको सिंपल तरीका से सोचेंगे कि प्रश्न का हम आंसर कैसे दे कि आसान भाषा में जल्दी आ जाए। जैसे ये वाला आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन रहा ना, तो यहाँ पे अगर कुछ ज्यादा लिखा होता आपका, तो दोस्तों यहाँ पे एस है, एस की ही वैल्यू 19 होती है, तो यहाँ पे लिखा है 18, तो आप ये ना सोचिएगा जोड़ना कब चाहिए। देखिए जब यहाँ पे कुछ ज्यादा होता, करीब ये 100 के करीब जाता, ऐसे जाता, तब हम जोड़ने का प्रयास करते, लेकिन पहले जोड़ना नहीं है, काउंट करना है, फिर क्या करना है आपको देखना है कि कितना गुना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट छोड़ देते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे प्रश्न को कभी नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिए और ध्यान से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए। पहले क्वेश्चन पढ़ के दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास करिए, फिर दोस्तों सॉल्व करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा पढ़िएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये है दूसरा, यदि टेलर TAI, देखिएगा TAILOR को 019258 के रूप में लिखा जाता है, तो बताना है दोस्तों आपको क्या, कट CUT के लिए कोड क्या होगा, कट के लिए कोड क्या होगा ये आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझने का प्रयास करिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जब कभी भी इस टाइप का दोस्तों क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप देखेंगे ये जो टेलर है इसको 019258 कैसे लिखा है, तो यहाँ पे आप इसको देखिए। बहुत से स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं और सभी लोग आंसर गलत कमेंट कर रहे हैं, एक दो स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं। देखिए कैसे करना है, जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे पहले ध्यान देंगे। देखिए क्या है, ये टेलर है, क्या है, T है, A है, उसके बाद से क्या है, I है, उसके बाद LOR, यही है ना टेलर लिखा है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, T कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 20 नंबर पे, यहाँ पे नंबरिंग करना है। A कितने पे आता है, 1 नंबर पे। I कितने पे आता है, 9 नंबर पे। L कितने पे आता है, 12 नंबर पे। और O दोस्तों कितने पे आता है, 15 पे। R कितने पे आता है, 18 पे। ये नंबर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 20, 1, 9, 12, 15, 18 है, लेकिन यहाँ पे 019258 है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, समझिएगा, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। ये देखिए ये जो 2 अंकों वाली संख्या है ना, इसको क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। जैसे 20 है, 20 है तो क्या है दोस्तों 20, तो इसको क्या करेंगे 2 गुने 0, इस प्रकार से जो 2 अंकों वाली है उसको करेंगे ऐसे। तो ये 2 गुने 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। यहां पे क्या किए हैं, 2 गुने 0 किए हैं, समझ रहे ना। ये 1 अंक वाला है ना, तो इसको रहने दीजिए 1 ही अंक में। ये 9 है ना, तो इसको क्या करिए 9 ही लिख दीजिए। ये 12 है ना दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे 1 गुने 2 करेंगे, समझिएगा। 1 गुने 2 करेंगे क्या होगा, 2 हो जाएगा। समझने का प्रयास करिए सभी लोग। अब देखिए ये 15 है ना, ये 2 अंक वाली है, तो 1 गुने क्या करेंगे 5 करेंगे। 1 गुने 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा। और ये आपका 18 है ना, तो 1 गुने क्या करेंगे 8। 1 गुने 8 करेंगे तो क्या होगा 8 होगा। ये टोटल जो अंक आया है वो क्या आया है दोस्तों, 019258 ये आया है। और ये देखिए यहां पे दिया हुआ है 019258,
समझ में आया? अब बताइए कट के लिए कैसे करेंगे? सभी लोग अब सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। देखिए सी का नंबर क्या है 3, यू का नंबर क्या है 21, टी का नंबर क्या है 20। ठीक है, तो यहां पे 3 के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 3 ही लिखेंगे। 21 के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो जाएगा। 20 के लिए क्या होगा दोस्तों? 2 इंटू 0 यानी 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो क्या होता है? 0 ही हो जाता है। यहां पे समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? 320। क्या हो गया दोस्तों? आपका 320 हो गया। यही आपका क्या होगा? 320 आंसर आएगा। 320 320 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके आप लोग सभी लोग बताइए क्वेश्चन ये वाला आपके समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो यस सर सभी लोग लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, हम देख रहे हैं कितने लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिएगा, यस सर समझ में सभी लोगों को आ गया है, बहुत अच्छे। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर से क्वेश्चन हम लिए हैं और हम आपको बता दें क्वेश्चन दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। प्रश्न को आप नोट जरूर करिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे समझाए हैं आप लोगों को, ये चीज हम मिटा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। जो 2 अंकों वाला है उसको क्या किए हैं? आपस में गुना करके 1 अंक में कन्वर्ट किए हैं। बहुत अच्छे, सभी लोग समझ गए हैं। और सभी लोग क्वेश्चन अगर समझ गए हैं, समझ में आप लोगों को आ रहा है, तो आज की क्लास को दोस्तों सभी स्टूडेंट जितने भी अभी तक जुड़े हैं सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए और क्लास जब समाप्त होगा उसके बाद से आप लोग शेयर कर दीजिएगा। तो लाइक सभी लोग करिए और शेयर भी करिए। बहुत से स्टूडेंट नए हैं, वो बोलते हैं सर चैनल से कैसे जुड़े, तो हम आप लोगों को बता दें, जो लोग नए हैं तो नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, आप क्या करिए उस पर क्लिक कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा उसे भी ऑन कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। कर लेंगे तो जितनी भी क्लासेस चलेगी एसएससी मेकर पे उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन कैलेंडर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कैलेंडर का क्वेश्चन पिछले पार्ट में भी हम आपको कराए थे, वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था तो बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पा रहे थे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वैसे भी क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। और हम आपको बता दें अभी हम आप लोगों को कुछ दिन में सारे मैथ्स और रीजनिंग चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों की क्लास चलेगी, ठीक है। पूरे आपके सिलेबस कंप्लीट होंगे, बस अभी यहाँ मिक्स टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों, यदि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार था, यानी कि कौन सा वार होगा ये बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे समझिएगा, प्रश्न वार मतलब कौन सा दिन था ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। यहां पे बोला है 3 दिसंबर 2010 को क्या था? शुक्रवार था। पूछ रहा है 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार था ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कुछ लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए कैसे सॉल्व करना है हम आपको बता रहे हैं। जब कभी भी कैलेंडर का इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कोई फॉर्मूला दोस्तों लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए बहुत से स्टूडेंट कैलेंडर से मैच करने लगते हैं कि 2010 में क्या शुक्रवार था कि नहीं। यहां पे ऐसे कहने का मतलब नहीं है, यहां पे रविवार शनिवार कुछ भी दे दे तो आपको ये कैलेंडर के रूल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व ऐसे प्रश्नों को नहीं करना है। आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे तो 3 जनवरी 2010 को शुक्रवार ही होगा। आपको क्या करना है, बस ये देखना है 3 दिसंबर 2010 को जब शुक्रवार था तो 3 दिसंबर 2010 से 3 जनवरी 2011 तक टोटल कितने दिन होंगे। यहां पे दिसंबर में टोटल कितने दिन होते हैं दोस्तों? 31 दिन होते हैं। 3 दिन दोस्तों इसमें से निकल गया तो बचा कितना दिन? 28 दिन, ठीक है। और 28 दिन दिसंबर में बचा, उसके बाद से क्या आ जाएगा? 2011 आ जाएगा। और 2011 में 3 जनवरी को पूछ रहा है तो और इसमें क्या कर लीजिए आप 3 दिन जोड़ लीजिए। तो 28 में 3 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा? 31 होगा। यानी टोटल दिनों की यहां से यहां तक की संख्या क्या आ गई दोस्तों? 31, 31 दिन आ गया। ध्यान दीजिएगा कितना दिन आया है दोस्तों? 31 दिन आया है, ठीक है। इसी 31 को क्या करेंगे आप? सप्ताह यानी 7 से भाग करेंगे, ठीक है,
भाग देना तो आता ही होगा सब लोगों को। देखिए तो भाग करेंगे तो क्या होगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, और यहाँ पे 31 में से क्या करेंगे, 28 आप घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो शेष में ध्यान दीजिएगा, ये जो शेष में 3 दिन आया है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्या करेंगे आप शुक्रवार में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे दोस्तों, शुक्रवार में। ध्यान दीजिएगा, शुक्रवार में क्या करेंगे, शुक्रवार में आप 3 दिन जोड़ दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे सॉल्व किए? देखिए अभी हम बता रहे, यहां से यहां तक की टोटल दिनों की संख्या निकाले, फिर 7 से भाग करें। 7 से क्यों भाग किए, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 से भाग दे दिए, जो शेष में आया उसको हम क्या करेंगे, शुक्रवार में जोड़ देंगे। शुक्रवार में 1 दिन जोड़ेंगे शनिवार, 2 दिन जोड़ेंगे क्या होगा रविवार, और तीसरा दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों, सोमवार। तो यहां पे आंसर दोस्तों क्या होगा, सोमवार। आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, सोमवार आंसर होगा। सोमवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। एक बार आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। समझ में आया तो यस सर लिखिए। बहुत से लोगों का संडे आंसर आ रहा है, संडे नहीं होगा, मंडे होगा, सोमवार होगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा है, सभी लोगों को समझ में आ गया है। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके। यहां से यहां टोटल दिन निकाले, दिसंबर में 28 दिन बचा, 3 जनवरी की बात कर रहे हैं, 28 3 जोड़े 31 दिन, 31 को 7 से भाग कर दीजिए, शेष में क्या आ गया, 3 आ गया। शुक्रवार यहाँ पे था तो शुक्रवार में 3 दिन जोड़ दिए, आंसर आपका क्या आ गया दोस्तों, सोमवार आ गया। यही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग एक बार जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं ध्यान देंगे, आप लोगों की डेली क्लासें चल रही है दोस्तों 8 PM पे, ठीक है। 8 PM पे आप लोगों की क्लास चल रही है, एक दिन मैथ्स की और एक दिन रीजनिंग की। जैसे आज रीजनिंग है तो कल मैथ्स होगा। और डेली सुबह में दोस्तों आपकी 7 AM पे क्लास चल रही है करेंट अफेयर की, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही में दोस्तों इसके साथ दिव्य प्रकाश सर पढ़ाते हैं आप लोगों को स्टैटिक जीके, ठीक है। तो आप लोग क्लास को सुबह वाली भी मिस ना किया करिए, डेली शाम को भी पढ़ा करिए, सुबह में भी पढ़ा करिए। अभी आप लोगों के लिए और भी हम टीचर ला रहे हैं ताकि आप लोगों को और लाभ मिल सके, ठीक है। मन लगा के आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे अपने आप से, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, और ऐसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का पता लगाइए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समूह 8, 56, 72 के समान है। ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न बोल रहा है, यहां पे 4 विकल्प दिया है, पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 विकल्प है। इसमें आपको यह पता लगाना है कि 8, 56, 72 के समान कौन सा है। समान कहने का मतलब है आपको 8, 56, 72 यहां पे ध्यान दीजिए, आपको नहीं देखना है। ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बार, प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करिए, हम देखना चाह रहे हैं कितने लोग आंसर सही कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान दीजिए कैसे होगा, कुछ लोग ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी कमेंट कर रहे हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिए, प्रश्न को पहले समझिए। ये देखिए क्या है, यहां पे 8 है, देखिएगा 8 है और क्या है, 56 है और 72 है, ठीक है। 8 है, 56 है, 72 है। तो यहां पे देखिए, अगर हम सबको क्या करें, यानी कि पहले संख्या से दोस्तों भाग कर दे, यानी इस 8 से सब में भाग कर दे। ध्यान दीजिएगा, सब में 8 से हम भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 और 8 नवा 72, 179 रेशियो इस टाइप का रहा है 179। तो इसको अगर हम 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और 5 सत्ते 35। ध्यान दीजिएगा पहले संख्या से तो 167 हो रहा है, और इसमें क्या है, 179 है। ध्यान दीजिएगा 179 है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें दोस्तों, तो इसको 6 से भाग करें तो 6 कम 6, 6 सत्ते क्या होगा दोस्तों, 6 सत्ते आपका देखिएगा
6 5 30 और 6 6 36, 6 7 42 और 6 9 54, एक साथ 9 आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में कुछ लग रहा है, थोड़ा सा और भी नीचे देखिए। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 8 24, यहाँ पे 7 एकम 7, 7 8 56, 7 9 63। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आया है, 7 एकम 7, 7 8 56, 7 9 63। यहाँ पे अब आपको ये देखना है एक साथ 9 किस में आया है, आपको ऐसे देखना है। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे ये देखना है एक साथ 9 किस में आया है। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक साथ 9 किस में आया है, तो एक साथ 9 ऑप्शन नंबर बी में आया है। यानी ये क्या है दोस्तों, ये उसी के समान है, 8 56 72 के ये क्या है, समान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितने लोगों का ऑप्शन नंबर बी आया है कमेंट करिए, और क्वेश्चन समझ में आया तो यस सर लिखिए। बी, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि 189 है और यहाँ पे क्या है 179 है, और यहाँ पे 179 है, यानी ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। बहुत अच्छे, सभी लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छे। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी ये जो समूह दिया रहता है इसी के समान आपको बताना है। तो ये जो रेशियो है, रेशियो कह लीजिए या संख्या कह लीजिए, 1 7 9, और यहाँ पे भी देखेंगे आपका 1 7 9, जो पहले संख्या से क्या किए हैं, सब में भाग किए, इसमें भी पहले संख्या से भाग किए। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी लोग समझ गए हैं, बहुत अच्छे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, अभी अभी जुड़े हैं, वो लोग भी क्लास को एक बार शुरू से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके छूट गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखने का प्रयास करिएगा, और अभी जुड़े हैं तो लाइक भी जरूर आप लोग करिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आता है तो लाइक जरूर किया करिए। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या है हम आपको बता दें, ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार आप पूछे जाने वाला दोस्तों यही प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बता दें, आप कोई भी एग्जाम का, आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, आपको ऐसे प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। कैसे सॉल्व करना है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में 256 का मतलब यू आर गुड, 637 का मतलब वी आर बैड, 358 का मतलब गुड एंड बैड, तो एंड ए एंड डी का कोड क्या होगा। एंड का कोड पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप चाहें तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा यहां पे लिखने की प्रयास करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट वीक हैं अच्छे तरीके से समझ सके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये क्या है दोस्तों, 256, क्या है 256, इसको क्या लिखा है दोस्तों, यू आर गुड। क्या लिखा है, यू आर, ध्यान दीजिएगा, यू आर गुड, ध्यान दीजिएगा, यू आर गुड लिखा है। ठीक है, उसके बाद से क्या है दोस्तों, 637, 6 है 3 है 7, यानी 637, इसको लिखा है वी आर बैड। क्या लिखा है दोस्तों, वी आर बैड, ध्यान दीजिएगा, वी आर, उसके बाद से क्या लिखा है, बैड, वी आर बैड। ठीक है, उसके बाद से क्या है दोस्तों, यहाँ पे 358, ठीक है 358, इसको क्या लिखा है, गुड एंड बैड। ठीक है, गुड एंड बैड, गुड एंड, ध्यान दीजिएगा, गुड एंड बैड, BAD। ठीक है, गुड एंड बैड, ये चीज समझ में आ रहा है। चलिए अब इतना अगर आप समझ गए तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पूछा क्या है, एंड का मतलब पूछा है। किसका मतलब बोल रहा है दोस्तों, एंड। एंड कहां है दोस्तों, आप देखेंगे एंड यहां पे है लास्ट वाले में। ठीक है, लास्ट वाले में क्या है, एंड है, तो इसको हम गोला कर दिए हैं, सर्कल से प्रदर्शित कर दिए एंड। एंड के लिए क्या होगा, 358 में से कोई होगा। ठीक है, 358 में से कोई होगा। यहां पे अभी हम आपको सिंपल भी तरीका बता रहे हैं। देखिए 3 तो इसमें है, ध्यान दीजिएगा, 3 किस वाले में, इसमें है, इसमें कहीं पे देखिए यहां पे एंड दिया हुआ है, देखिए एंड है नहीं है। 5 ऊपर वाले में है, एंड है नहीं है, यानी 3 और 5 के लिए इनमें से कोई होगा। बच क्या गया दोस्तों इसमें 8, तो 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है, 8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहले में दिया हुआ है। समझने का प्रयास करिए। अभी चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 है तो 3 को हम ऐसे वर्ग से प्रदर्शित कर रहे हैं, और 3 कहां है दोस्तों, ऊपर है, वर्ग से प्रदर्शित कर रहे हैं। दोनों में कॉमन क्या है, देखिएगा दोनों में कॉमन है बैड, तो बैड को भी हम ऐसे प्रदर्शित कर दिए,
बेड, ठीक है, बेड के लिए आपका क्या हो गया, ये हो गया। अब नीचे देखिए 5 है, 5 है तो इसको हम ट्रायंगल से ऐसे प्रदर्शित कर दिए, यहां पे भी 5 है। अब दोनों में देखिए क्या है, गुड है, तो यहां पे भी गुड के लिए हम इसे ट्रायंगल से प्रदर्शित कर दे रहे हैं और इस गुड के लिए भी ट्रायंगल से प्रदर्शित कर दिए, ठीक है। बच गया आपका क्या 8, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा आपका, 8 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एंड, यानी एंड के लिए 8, तो क्या होगा 8 आंसर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, बस आपको ये देखना है ना कि कौन सा अक्षर है यहाँ पे, अंक है जो ऊपर वाले में नहीं दिया है, एक ही है 8, 8 आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल है, ठीक है। अभी भी कई लोगों का 5 आंसर आ रहा है, 5 कैसे आ रहा है, 5 हो ही नहीं सकता, कैसे 5 आ रहा है, कई लोगों का सी आंसर है, नहीं 8, 8 बोलिए, 8 ये आंसर होगा। एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से, आंसर आप लोगों का सही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आंसर क्या होगा, 8 होगा। चलिए सभी लोगों को समझ में आ गया है, सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। चलिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3, 5, 8 है, एक बार समझा देते हैं, बहुत से स्टूडेंट बोल रहे नहीं समझ में आया, कुछ स्टूडेंट है, ज्यादा नहीं है, 3, 5, 8 है, तो 3 भी ऊपर है, 5 भी ऊपर है, ठीक है, और कहीं पे भी एंड ऊपर नहीं है, तो सिर्फ बच गया 8, 8 के लिए आपका क्या हो गया, एंड हो गया। बस इतना ही समझिए, इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, छठवां क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखने से पहले एक बात और बता दूं दोस्तों, एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ई बुक भी लॉन्च की गई है। ये ई बुक दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ई बुक में दोस्तों 1500 प्लस क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। इसमें दोस्तों साइंस के 20 सेट दिए गए हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 है, जीएस के 1 लाइनर 25 है, मैथ्स के दोस्तों 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया, आपको समझने में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। ई बुक की कीमत दोस्तों मात्र 49 रुपीज है, आप इसे जरूर ले लीजिएगा। लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, लिंक पे क्लिक करके जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो दोस्तों एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555, आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अब तक की ये बेस्ट ई बुक है, इसे एक बार लेके आप लोग जरूर पढ़िए। चलिए अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। ये रहा छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सभी स्टूडेंट आंसर इसका कमेंट करेंगे, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन है, यदि 537 इज इक्वल टू 51 और यहां पे 9351 इज इक्वल टू 54, तो 7354 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, हम आंसर देखना चाहते हैं कितने लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। जितने लोग सही आंसर कमेंट करेंगे हम सभी के नाम एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत तेजी से आप लोग आंसर कमेंट कर रहे हैं। सॉरी नाम हम आप लोगों का नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं, लास्ट में हम सबका नाम लेंगे। चलिए एक बार हम सॉल्व करके बता देते हैं, बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन सिंपल है, बहुत अच्छे आंसर कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग अब यहाँ पे आंसर पे रुक गए हैं, देखिए रुकने की कोई जरूरत नहीं है, प्रश्न सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न बोल क्या रहा है, प्रश्न पहले तो समझिए, समझेंगे तभी सॉल्व करेंगे। प्रश्न ये है 5372 इज इक्वल टू 51, क्या लिखा है 5372 इज इक्वल टू क्या है 51, यानी ये जो 51 51 है, ये 5 3 7 2 को ही कुछ करके लिखा है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप इन तीनों संख्याओं को क्या करिए ना, जोड़ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, तीनों संख्याओं को आपस में जोड़िए, 5 3 8 8 7 15 15 2 17, जोड़ने पे क्या आया 17। 17 को 51 कैसे कर सकते हैं, गुने 3 करेंगे, ये 3 गुना ना अपने मन से किए, ठीक है, तो 51 हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या है दोस्तों 93, ध्यान दीजिएगा 9351, ठीक है, 9351 है। इसको भी क्या करेंगे, इजिकल टू क्या है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा 54 है, क्या है, सॉरी
यहाँ पे ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू क्या है दोस्तों, इज इक्वल टू 54, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 9 3 12, 12 5 17, 17 1 18, जोड़ने पे क्या आया दोस्तों 18। इसको भी क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, तो 18 3 क्या होगा, 54 होगा। समझ में आ रहा है, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? तो बताइए यहाँ पे क्या है दोस्तों, 73, ध्यान दीजिएगा 7354 है, ठीक है। इसे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्लस करेंगे, 7 + 3 + 5 + 4। तो यहाँ पे 7 3 10, 5 15 4 19, जोड़ने पे क्या आया 19। इसे भी क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, बराबर इसके दोस्तों आपको बताना है। तो 19 दिया क्या होगा दोस्तों, 19 दिया 57, ठीक है, क्या होगा 57, क्या होगा 57, ये आंसर होगा आपका, क्या होगा 57 दोस्तों, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 57। देखिए ये किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अभी बहुत से स्टूडेंट आंसर ये भी कमेंट किए हैं 60, 60 नहीं होगा, 60 कैसे हो सकता है, 60 नहीं होगा। संख्याओं को आपस में जोड़ना है, 3 गुना करना है, संख्याओं को आपस में जोड़ना है और 3 गुना करना है, संख्याओं को आपस में जोड़ना है, 3 गुना करें, 3 गुना किए तो 57 आया। एक बार सभी लोग कमेंट करिए, क्वेश्चन समझ में आ गया तो यस सर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चले। यस सर, समझ में आ गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए जितने भी हम आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के पेपर से करा रहे हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, आपकी नौकरी निश्चित है। बस कमी किसकी है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और डेली दोस्तों 6 से 8 घंटे की तैयारी करना है, ठीक है। जितने लोग दोस्तों डेली 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे, टाइम कैसे भी आप लोग निकालिए और मन लगा के प्रिपरेशन करिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अभी हम आप लोगों को मिक्स टाइप का क्वेश्चन करा रहे हैं, उसके बाद से दोस्तों हम आप लोगों को सारे चैप्टर बाय चैप्टर भी कवर कराएंगे, ठीक है। तो अभी खूब अच्छे से पढ़िए, आप लोग सारे क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार और क्लास को देख लीजिएगा, समझ में आप लोगों को जरूर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 7वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये रहा 7वां क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक बार आप लोग पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और पढ़ के आंसर इसका आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षरों को चुनना है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। 4 विकल्प है, इन विकल्प में दोस्तों 3 विकल्प एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की क्या करना है, आप लोगों को पहचान करना है। तो ये बताना है आप लोगों को इसमें कौन सा अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अलग बताने के लिए आप क्या करेंगे, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अलग बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, सभी ऑप्शन को पहले क्या करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। पहले ऑप्शन में है VUTS RQPO NMKJ और यहाँ पे IGGF। तो आप अगर ऐसे पढ़ेंगे ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, उल्टा पढ़िए। देखिए एस के बाद यू, सॉरी एस के बाद टी, ध्यान दीजिएगा। यहां पे एस के बाद टी, टी के बाद यू, यू के बाद भी, लगातार अक्षर दिया हुआ है, पीछे की तरफ से हम पढ़ रहे हैं। तो यहां देखिए ओ के बाद आता है पी क्यू आर, ये भी लगातार है, यानी ये क्या है, बराबर है, ये भी इसी के जैसा है, ठीक है। यहां पे पढ़िए, जे के बाद दोस्तों के है, के के बाद आता है एल, एल आता है, ये उसके जैसा नहीं है। नीचे वाला पढ़िएगा, एफ के बाद जी आता है, जी के बाद एच, एच के बाद आता है आई, ये क्या है दोस्तों, बराबर है। 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। कौन अलग है, ऑप्शन नंबर आपका सी अलग है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तो एक बार सभी स्टूडेंट लिखिए यस सर, कमेंट करिए यस सर। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, समझ में आप लोगों को आ रहा है। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग यस सर, ओके सर, यस सर, यानी सभी लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा।
देखिए, और क्लास की टाइमिंग आप लोग जरूर नोट करिए। क्लास की टाइमिंग है डेली दोस्तों 8 पीएम। जो नए स्टूडेंट है ध्यान देंगे, 8 पीएम पे डेली आप लोगों की मैथ्स और रीजनिंग की क्लास चलती है। सुबह दोस्तों 7 AM 7 बजे आप लोगों की दोस्तों करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का क्लास चलता है। ठीक है, तो दोनों क्लासेस को जरूर आप लोग ज्वाइन करिए। ठीक है, टाइमिंग नोट जरूर कर लीजिए आप लोग। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप लोग जो बोलते हैं, तो पीडीएफ जितने भी आज तक के हैं सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो चुका है। तो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने मन से भी पढ़ने का प्रयास करिएगा। करंट अफेयर का भी पीडीएफ है, एक बार उसे भी देख लीजिएगा। मैथ्स और रीजनिंग की भी पीडीएफ हम डेली अपलोड करा रहे हैं, उसे भी आप लेके सारे पीडीएफ को आप अपने आप से एक बार सॉल्व करने का जरूर प्रयास करिएगा। नहीं सॉल्व कर पाएंगे, पीडीएफ में वीडियो का लिंक भी है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम आपको बता दें दोस्तों, आप लोग फेसबुक पेज को पे है, फेसबुक पे है तो फेसबुक पेज पे भी एसएससी मेकर सर्च करके फॉलो जरूर करिए। इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी एसएससी मेकर सर्च करके जरूर फॉलो करिए। लिंक सबका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। मैथ्स आप लोग बेसिक्स और जीरो लेवल से पढ़ने के लिए सेकंड चैनल से भी आप लोग जरूर जुड़िए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी लोगों को समझ में आ गया है, बहुत अच्छे। चलिए अगला आप क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन। इसका आंसर तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। देखिएगा सभी लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आंसर एक बार आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है, यदि 11 स्टार 8 इज इक्वल टू 6 9, यहाँ पे देखिए ऐसे पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, 11 स्टार 8 बराबर 6 और 19 स्टार 7 बराबर 24 और 14 स्टार 6 बराबर क्या है 16। तो आपको बताना है 12 स्टार 9 का मान ज्ञात करें। इसका मान क्या होगा दोस्तों, यानी इसका बराबर कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पे बताना है इसका आंसर। देखिए ज्यादा कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको बता रहे हैं। पहले एक बार आप क्या करिए, प्रश्न को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। आंसर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं और सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे जो लोग कमेंट कर रहे हैं। चलिए अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे 11 स्टार 8 है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं 11 और यहाँ पे स्टार का इससे सिंबल बना हुआ है और 8 है, बराबर क्या लिखा है 6 लिखा है। तो 11 और 8 को दोस्तों हम 6 कैसे कर सकते हैं, आपको ये सोचना है। ठीक है, तो 11 8 को हम ऐसे कर सकते हैं, ये 11 है ना, यहाँ जो स्टार है ना इसकी जगह पे आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 11 में से 8 जाएगा तो दोस्तों क्या होगा 3। अब इसका क्या करिए, 2 गुना करिए, 2 गुना अपने मन से किए तो क्या आ गया 6, 6 ऊपर दिया हुआ है, समझ में आया। इसी प्रकार से ये क्या है 19 स्टार 24, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 19 है, क्या है, उसके बाद यहाँ स्टार का सिंबल है और क्या है दोस्तों, सॉरी 19 स्टार 7 है, ध्यान दीजिएगा 19 स्टार 7 बराबर क्या लिखा है 24। तो यहाँ पे 19 लिखेंगे, स्टार की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 7 कर देंगे। ठीक है, 19 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा 12, और 12 का क्या करिए अपने मन से ये 2 गुना करिए, तो 12 दूना के क्या होगा 24। देखिए 24 दिया हुआ है, दिख रहा है आपको। चलिए यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14, यहाँ पे क्या करेंगे -6, समझ रहे ना, स्टार की जगह माइनस कर दिए। 14 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 8, 8 का क्या करिए 2 गुना, ये 2 गुना अपने मन से किए तो क्या आ गया 16 आ गया, समझ में आया। तो ये बताइए 12 है, स्टार की जगह क्या करेंगे -9, 12 में से 9 जा 3, क्या करेंगे 2 गुना करेंगे अपने मन से, तो 3 गुना क्या होगा 6। आंसर इसका क्या होगा 6। 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हाँ 6 आंसर आया, सभी लोगों का आंसर 6 आ रहा है, बहुत अच्छे। 12 12 नहीं होगा, 12 किसका आंसर आ रहा है, 12 नहीं होगा 6 होगा। चलिए बहुत अच्छे, सभी लोगों को समझ में आ गया है, यस सर एक बार कमेंट कर दीजिए, यस सर, ओके। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोबारा समझाने वाली इसमें कोई बात नहीं है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट दोबारा समझाइए। दोबारा इसलिए समझाइए क्योंकि वो पढ़ते टाइम दिमाग उनका कहीं और रहता है, ठीक है। तो दिमाग यहाँ पे आपको रखना है। 11 में से 8 कम किए 3, 3 दूना का 6, 2 गुना किए, इसमें से घटा के 2 गुना करिए, ठीक है। 19 में से 7 कम किए, क्या हो गया आपका 12, 12 का 2 गुना कर दिए 24, 14 में से 6 कम किए 8, 8 का 2 गुना कर दिए 16, ठीक है। 12 में से 9 कम कर दिए तो 3, 3 का 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। बस यही तो है और कुछ भी नहीं है। अब हम उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। बहुत अच्छे, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हम आपको पहले भी कराए हैं और इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, हम देखेंगे कितने लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न में समरूपता के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कहने का मतलब है जिस प्रकार से दोस्तों 5 का संबंध 135 से है, 7 का संबंध किससे होगा, इन चारों विकल्पों में से आपको क्या करना है, बताना है। आप लोग सभी लोग एक बार इस प्रश्न को देख लीजिए और कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एक लोगों का आंसर आया है, चलिए बहुत अच्छा, कई लोगों का आंसर आ रहा है, दिलीप कुमार, बहुत अच्छे। और किसका है, चलिए जो नए स्टूडेंट है वो लोग जुड़ जाएंगे। चलिए इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है। आप लोग बताइए क्या आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को कई दिनों से करा रहे हैं। इजी है, इजी है तो आंसर कमेंट करिए, आसान तो है, आंसर कमेंट करिए। चलिए जल्दी से फटाफट, जितनी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आंसर आप लोगों का भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न का आंसर क्या होगा देखिएगा। प्रश्न पहले क्या करना है, आपको समझना है। प्रश्न में ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, 5 का, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 का संबंध किससे है, 135 से। तो यहाँ पे आपको बताना है 7 का संबंध किससे होगा, ये पूछ रहा है ना। तो ये 5 है, 5 को हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका 135 हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 का आप क्यूब कर दीजिए और इसमें 10 जोड़ लीजिए। 5 का क्यूब क्या होगा, 5 गुने 5 गुने 5, 5 5 25 25 125 और 125 में क्या करेंगे 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जोड़ने पे 135 होगा। समझ में आया, ये 135 हुआ है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। यानी कि 7 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और इसमें 10 जोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें 10 जोड़े थे तो इसमें भी हम 10 जोड़ेंगे। 7 का क्यूब का मतलब होता है 7 गुने 7 गुने 7, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, ठीक है। ममता बिष्ट, आंसर सही आ रहा है अब आप लोगों का, अब आएगा क्योंकि अब बता दिए हैं तो आंसर आप लोगों का आएगा। 7 का क्यूब क्या होगा, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 में 10 जोड़ेंगे 353, क्या होगा 353, 353। यानी क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, 353 होगा, 353, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 353 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देखेंगे आपका पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। हम देखना चाहते हैं आप लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं कि नहीं। एक बार सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए, समझ में आ गया है तो यस सर आप लोग लिखिए। चलिए सभी लोग जल्दी से कमेंट करिए, हम आप लोगों के कमेंट देख रहे हैं। और लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए, समझ में आ गया है तो। बहुत अच्छे, सभी लोगों को समझ में आ गया, सारे स्टूडेंट समझ में गए क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसे आप लोग दोस्तों क्या करिएगा, नोट जरूर करिएगा और क्या लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के आप लोग प्रिपरेशन करिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी लोग एक बार
इसे भी जरूर आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ के समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करें। लुप्त पद मतलब मिसिंग, यानी कि जो यहाँ पे आपका संख्या है, अक्षर है, ये बताना है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे दो होगा, एक जगह अक्षर होगा, एक जगह संख्या होगा, क्योंकि ऑप्शन के में दिख रहा है इस टाइप का। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले पढ़िए। यहाँ पे है C81E64, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, 49 है, आई है, उसके बाद से यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर के है। तो देखिए आप के एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक बार आप लोग कमेंट करिए, हम देखें कितने लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। क्या नाम है? प्रोसेनजीत मंडल, G36, जी ब्लॉम जी, कैसे नाम भी आप लोगों का है, चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छे। G36 चंदन सिंह, चलिए संजय कुमार, G36। चलिए देखिए अभी हम आपको बताते हैं, फिर हम आप लोगों के नाम लेंगे जितने लोग आंसर सही कमेंट करेंगे। एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, अक्षर को आप देखेंगे, उसके बाद से दोबारा क्या करेंगे, संख्या देखेंगे। सी के बाद ई दिया है, यानी यहाँ पे गैप लिया है डी का। ई के बाद दोस्तों क्या होगा, एफ का गैप लेंगे, ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे क्या, जी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी, साफ से लिख देते हैं जी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से जी के बाद दोस्तों क्या करेंगे, एच का गैप लेंगे और आई दिया हुआ है। आई के बाद क्या होगा, जे का गैप लेंगे, के दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से चले हैं। अब ऊपर की तरफ देखिएगा, ये बीच वाला आप एक बार चलेंगे, ये 81 है, यानी ये 9 का स्क्वायर है। इसके बाद से आप चलेंगे यहाँ पे, ये 64 है, ये 8 का स्क्वायर है। इसके बाद आप चलिए फिर इधर, इधर क्या है, 49 है, ये 7 का स्क्वायर है, यानी 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, समझ रहे हैं ना। यानी पहले में क्या भरे, जी भरे, दूसरे में क्या भरे, 36, यानी इसका आंसर क्या होगा, G36। यही इसका आंसर होगा। G36 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सही, सभी लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं। चलिए, हाँ, पूजा भारती, प्रकाश कुमार, अभय वर्मा, पूजा कुमारी, आप लोगों का आंसर सही है, बहुत अच्छे। G36 कितने लोगों का आया है, बंटी प्रधान, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आप लोग, यानी प्रश्न को समझ गए हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है तो आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित है। G36 आया है। चलिए, रोहित यादव, ओमदेव, बहुत अच्छे, रवि कुमार, पवन, बहुत अच्छे, प्रकाश, रोजी खान। चलिए, आप लोगों का आंसर G36 आ रहा है, बहुत अच्छे, सभी लोगों का आंसर आया है G36। कुंदन कुमार, प्रमोद कुमार, धर्मेंद्र कुशवाहा, चलिए, आशुतोष, बहुत अच्छे। सभी स्टूडेंट हम उम्मीद करते हैं प्रश्न को समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, और प्रश्न आप लोगों के समझ में आ गया है। देखिए, चलिए बहुत अच्छे, हीमा, चलिए बहुत अच्छे, सभी लोगों को चलिए प्रश्न समझ में आ गया है। तो एक बार क्लास को दोस्तों लाइक आप लोग जरूर करिएगा, और क्लास समाप्त होने के बाद आपके पास जितने भी दोस्तों स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, उस ग्रुप में इस क्लास को शेयर आप लोग जरूर करिएगा। बस ये आप लोगों को काम करना है। और जो नए स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि डेली क्लासेस की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और हम आप लोगों को बता दें, आप लोगों की डेली क्लास कितने बजे चलती है, 8 PM पे मैथ्स और रीजनिंग, और सुबह में 7 AM पे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है। तो दोनों क्लासेस को दोस्तों आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। चलिए, थैंक यू सभी लोगों को, बहुत अच्छा लगा आज का क्लास। आप सभी स्टूडेंट डेली जुड़िए, खूब अच्छे से पढ़िए। अभी हम आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर भी आप लोगों को कराएंगे, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग में दोस्तों हम आप लोगों को इतना करा देंगे कि आप कोई भी इंडिया की गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप
दोस्तों आप लोगों की हम 100% की प्रिपरेशन करा रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। डेली पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आप कितना हो भी मैथ्स या रीजनिंग में कमजोर है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। हम आप लोगों को इतना सिखा देंगे कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, अपने तरफ से क्या रहना है, अच्छे से रहना है, पढ़ना है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। आज का क्लास कैसा रहा आप सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए। लास्ट में जाते जाते आप लोग शेयर भी जरूर कर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग। आप लोगों की हिंदी की भी क्लास चलेगी, जीएस की भी क्लास चलेगी। कुछ दिन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी हम आप लोगों की क्लास लगवा देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड नाइट, अच्छे से रहिए। चलिए मिलते हैं कल फिर से 8 PM पे, सुबह में 7 AM पे भी आप लोग क्लास जरूर ज्वाइन करिए। चलिए बहुत अच्छे। चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ भैया।